मेरी फिगर ऐसी है कि जब मैं कॉलेज की गलियों से गुजरती हूँ तो लड़ के अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखते हुए भी मुद्द के मुझे देखते रह जाते हैं। बिल्कुल दूध जैसी गोरी छाती, कमर इतनी पतली कि हाथ पूरा लपेट जाए, और ऐसे गोल मटोल कि जीन्स भी टाइट हो जाती है। लोग कहते हैं मेरी आंखों में नशा है, पर असली नशा तो मेरी मुस्कान में है। जब मैं धीरे से होंठ खोल के हंसती हूँ तो सामने वाला सोचता है कि एक बार ये लड़की मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो सुनो, अब मैं अपने मामा के घर आई थी गर्मी की छुट्टियों में। मम्मी पापा को लगा गांव में ठंडी हवा खा लूँगी, पर जहाँ मामा रहते हैं वहाँ तो बिजली भी ठीक से नहीं आती। दिन भर गर्म हवा चलती है, पसीना इतना निकल आता कि कपड़े डडे चिपक जाते हैं। मामा का नाम है समीर, 38 साल का जवान मर्द, अभी तक शादी नहीं की। कहते हैं तेरी मामी बनने वाली लड़की को अभी तक दिल नहीं मिला। उनका घर पुराना है, बढ़ा सा, अंदर एक बढ़ा सा आंगन, चारों तरफ कमरे, बीच में एक पुराना सा हैंडपंप जो अभी भी चल रहा है। मैं पहुंची तो मामा खुद स्टेशन पे आए थे लेने, ट्रैक्टर पे। हाँ, ट्रैक्टर पे। मैं हैरान थी, मैंने सोचा गादी होगी, पर मामा बोले, बेटू हम तो देसी लोग, ट्रैक्टर ही हमारी मर्सिडीज़ है। मैं हंस हंस के चढ़ी ट्रैक्टर पे, मेरी कुर्ती थोड़ी ऊपर उठ गई। मामा ने साइड से देखा और बोले, अरे अरे बैठो, धीरे से गिर जाओगी। मैं जानबूझ के थोड़ी देर तक कुर्ती ठीक नहीं की। उनकी आंखों में वो भूखी सी चमक दिखी जो भूखे मर्दों को समझ आती है। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। घर पहुंचते ही मामा ने कहा, जा बेटू नहा लो, बहुत गर्मी है, मैं तेरे लिए ठंडा पानी निकाल देता हूँ हैंडपंप से। मैं अपना बैग कमरे में रखी और सोचा, पहले ही दिन से मज़ा शुरू। मैं जानबूझ के बाथरूम नहीं गई, सीधा आंगन में हैंडपंप के पास चली गई। मामा सिर्फ बनियान और लुंगी में थे। पसीने से गिली गिली बनियान छाती से चिपकी हुई थी, उनके चेस्ट के बाल दिख रहे थे। मैं शॉर्ट टॉप और छोटी सी स्कर्ट पहनी थी। मामा ने हैंडपंप चलाना शुरू किया। मैं नीचे बैठी बाल्टी पकड़ी डीली। हर झटके में पानी ज़ोर से निकल रहा था। मेरी स्कर्ट पे छींटे उड़द रहे थे। थोड़ी ही देर में मेरे पैर भी गए। मैं जानबूझ के आगे झुक गई ताकि मामा को दिखे। मामा रुक नहीं रहे थे, बस देखे जा रहे थे। मैं बोली, मामा इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों चला रहे हो, हाथ दुखेगा आपका। धीरे धीरे भी तो निकल जाता है पानी। मामा हंस दिए, पर उनकी सांसें थोड़ी तेज़ थीं। बोले, बेटू ये पुराना हैंडपंप है, जब तक पूरा ज़ोर नहीं लगाओगे ये मानता ही नहीं। मैंने होंठ चबाए और ऊपर देख के बोली, अच्छा जी, तो रोज़ कितना ज़ोर लगाना पुडीडिया रास्ता है आपको। मामा की नज़र मेरी स्कर्ट से होते हुए मेरी आंखों तक आई। वो कुछ बोलते उससे पहले मैंने बाल्टी उठा ली और बोली, चलो अब मेरी बारी, मैं भी चलाती हूँ। मैंने हैंडपंप पकड़ा, मामा पीछे खड़े हो गए। मैं जानबूझ के कमर झुकाई, ऊपर चढ़ अच गई। हर बार जब मैं ऊपर नीचे करती, मामा चुप थे, पर उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पे महसूस हो रही थीं। थोड़ी देर बाद मैं थक के पीछे टेक गई। मामा ने तुरंत मेरी शर्ट पकड़ी डीडी लिया कि कहीं गिर न जाऊं। उनका हाथ मेरे गर्म गर्म। मैं मुद्दी नहीं, बस धीरे से बोली, मामा हाथ छोड़ोगे भी या ऐसे ही पगड़ी डीडी के खड़ते रहोगे। मामा ने हाथ झटके से छोड़ा जैसे करंट लगा हो। बोले, सॉरी बेटू, बस तुझे संभाला था। मैं हंस दी। संभालना तो आप बखूबी जानते हो मामा। फिर मैंने बाल्टी उठाई और बोली, चलो अब नहा लेती हूँ यहीं आंगन में, बाथरूम में इतनी गर्मी है। मामा चौंके। अरे नहीं बेटू, कोई देख लेगा। मैंने शरारत से कहा, कोई नहीं है मामा, सब अपने खेतों में गए हैं, वैसे भी आप तो हो ना मेरे साथ, कौन देखेगा। मामा कुछ नहीं बोले, बस दूर खड़े हो गए पीठ फेर के। मैंने बाल्टी अपने सिर पे उड़े ली, पूरा शरीर भीग गया। सफ़ेद टॉप एकदम पारदर्शी हो गया। मैंने आवाज़ लगाई, मामा साबुन दे ना ज़रा। मामा ने साबुन फेंका, बिना मुद्दे। मैंने हंसते हुए कहा, अरे मुद्दो ना, शर्मा मत रहे, बचपन में तो मुझे नहलाते भी थे आप। मामा धीरे से मुद्दे, उनकी आंखें मेरे शरीर पे जमसी गईं। मैंने साबुन लिया और धीरे धीरे गर्दन पे, कंधों पे रगड़ने लगी। मामा की सांसें तेज़ होती जा रही थीं। अचानक मैंने साबुन फिसलने दिया, वो नीचे गिरा। मैं झुक के उठाने लगी।
मामा तुरंत आगे बढ़े, साबुन उठाया और मेरे हाथ में रख दिया। उस पल हमारी उंगलियां आपस में टकराईं, दोनों रुक गए। बस 2 सेकंड, पर लगे जैसे 2 घंटे। शाम को खाना खाते वक्त मामा चुप थे। मैंने पैर से उनका पैर छुआ टेबल के नीचे। वो चौंके। मैंने मासूमियत से कहा, देना। वो नमक दे गए, पर हाथ कांप रहा था। रात को फिर छत पे सोने गए। मैंने बहुत पतला सा शर्ट पहना था। लेटते ही मैं उनके बगल में सट गई। बोली, मामा आज बहुत गर्मी है, पंखा भी धीरे चल रहा है, मुझे गले लगा के सुलाओ ना, जैसे छोटी थी। मामा कुछ नहीं बोले, बस हाथ मेरी मैंने अपना सिर उनकी छाती पे टिका दिया। उनकी धड़कन तेज़ थी। मैंने धीरे फेरा, फिर नीचे। मामा ने मेरा हाथ पकड़े लिया। बोले, सिमरन सो जा अब। मैंने होंठ फुला के कहा, आपको नींद नहीं आ रही ना? मुझे पता है क्यों नहीं आ रही। मामा ने गहरी सांस ली। पेटू, कुछ बातें दिल में दबा के रखनी पड़ी देती हैं। मैं उनके कान में फुसफुसाई, दिल में दबाने से तो और जलन होती है मामा। मामा ने मुझे अपनी इतना कस के कि मेरी सांस रुकने लगी। उनका चेहरा मेरे बालों में था, उनकी सांसें गर्म थीं। मैंने भी आंखें बंद कर लीं। लगा बस अब हो जाएगा। उठ के बैठ गए। बोले, नहीं सिमरन, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तू मेरे लिए बेटी जैसी है। मैंने रोने का नाटक किया। मामा, आप मुझे पसंद नहीं करते क्या? मामा की आंखें नम थीं। बोले, तन, तू मेरे लिए जान है, पर जान को कभी गलत नज़र से नहीं देख सकते। फिर वो उठे और नीचे चले गए। मैं छत पे अकेली पीड़ी ही रही। रोते रोते नींद आ गई। अगले 2-3 दिन हम दोनों एक दूसरे से बचते रहे। मैं जब भी पास जाती, मामा नज़र फेर लेते। मैं परेशान थी कि मैंने क्या कर दिया। आखिरी दिन मैंने फ़ैसला किया कि माफ़ी मांग लूँगी। शाम को मैं उनके कमरे में गई। वो पुरानी अलमारी में कुछ ढूंढ रहे थे। मैं पीछे से गई और बोली, मामा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। मामा मुद्दे, उनकी आंखें लाल थीं। बोले, गलती मेरी थी सिमरन, मैं भूल गया था कि मैं तेरे लिए क्या हूँ। मैं रोते हुए उनके गले लग गई। मामा ने मुझे बेटी की तरह सीने से लगाया, सिर पे हाथ फेरा। बोले, तू मेरे लिए हमेशा मेरी छोटी सी गुड्डिया रहेगी। जो हुआ उसे भूल जा। मैंने भी भूल गया। फिर मामा ने अलमारी से एक पुराना सा लिफाफा निकाला। उसमें कुछ फ़ोटो थे मेरे बचपन की। एक फ़ोटो में मैं 3 साल की थी, मामा की गोद में बैठी थी। पीछे लिखा था, मेरी बेटी सिमरन को पापा समीर। मामा बोले, तेरी मम्मी पापा को पता नहीं था, पर मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है। जब तू पैदा हुई थी, मैंने कसम खाई थी कि इसकी शादी तक मैं शादी नहीं करूँगा, ताकि मेरी सारी कमाई इसके ऊपर लगे। मैं सन्न रह गई। मामा ने मुस्कुरा के कहा, मैंने कभी किसी लड़की से शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे दिल में पहले से एक लद्दद की बस्ती थी, मेरी बेटी। मैं रोते हुए उनके पैरों पे गिर पड़े डरती। मामा ने मुझे उठाया, गले लगाया। उस पल मुझे समझ आ गया कि जो रिश्ता मैं गलत समझ रही थी वो दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता था, एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार। ट्रेन में बैठते वक्त मैंने मामा को गले लगाया और बोली, पापा। मामा की आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान भी। अब जब भी कोई मेरी फिगर की तारीफ़ करता है, मैं हंस के कहती हूँ, ये सब मेरे पापा की दी हुई अमानत है, इसे कोई छू भी नहीं सकता। बस यही थी मेरी कहानी। कभी कभी सच्चा प्यार समझ आ जाता है, और जो सच्चा प्यार करते हैं वो कभी गलत रास्ते पे नहीं ले जाते।